ओके, स्टार्ट करते हैं एथिक्स। और एथिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि अगर कोई इंसान कोई एक्ट करता है तो वो एक्ट मोरल है या इमोरल है, और मोरल है या इमोरल है तो कितना मोरल है कितना इमोरल है, इसके बारे में समझा था, जिसको हमने कहा था कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोरालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एक्ट। और इसके लिए हमने 5 पॉइंट दिए थे जिसको अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें था सोशल कंटेक्स्ट था, एक्ट था, एक्टर था, ऑब्जेक्ट था, यानी जो विक्टिम है या जो बेनिफिशियरी है, और उसके बाद हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में समझा था। ठीक है, ओके। आज हम चलते हैं, समझते हैं कि ये जो इथिक्स हम जो पढ़ रहे हैं, इथिक्स, इसमें हम 2 वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार। कौन कौन सा? जस्ट गिव मी अ सेकेंड ताकि मैं थोड़ा सा पेन को मोटा कर लूं। ये वर्ड है हमारा इथिक्स एंड मोरालिटी। ठीक है, इथिक्स एंड मोरालिटी, इथिक्स एंड मोरालिटी। अब इन दोनों वर्डों का अगर हम मतलब देखें, अमूमन अगर मतलब देखें तो ये दोनों हमें सेम दिखाई देते हैं, है ना। जैसे मैं कहूं फीमेल, ठीक है, विमेन, लेडी, क्या इनमें कुछ फर्क है? फीमेल, विमेन और लेडी, क्या इनमें कुछ फर्क है, डिफरेंस है? नहीं। ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, लेकिन अलग अलग कंटेक्स्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं पर हम फीमेल वर्ड यूज करेंगे, कहीं पर विमेन यूज करेंगे, कहीं पर लेडी वर्ड यूज करेंगे। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं इथिक्स और मोरालिटी की, तो क्या लगता है, ये इथिक्स और मोरालिटी दोनों सेम है या डिफरेंट है? ठीक है, दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो जब हम लिंग्विस्टिक फिलोसफी को पढ़ते हैं, ठीक है, यानी जिसमें लैंग्वेज के बारे में बात करी गई होती है, तो उसमें हमें एक चीज समझ में आता है कि भाई ये जो इथिक्स और मोरालिटी है ना, ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज्ड किए जा सकते हैं। पहला चीज याद रखना, इंटरचेंजेबल, ठीक है, या इंटरचेंजेबली यूज्ड किए जा सकते हैं। इंटरचेंजेबली का मतलब क्या? अगर कहीं हमने इथिक्स का इस्तेमाल किया है, वर्ड इथिक्स, तो उसकी जगह पर कभी ऐसा हो जाएगा कि हम मोरालिटी ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जब कभी भी 2 वर्ड हो और वो दोनों एक दूसरे के स्थान पर यूज किए जा सकते हो, तो ऐसे उसे हम कहते हैं इंटरचेंजेबली। और जब 2 वर्ड इंटरचेंजेबल हो, इसका मतलब वो दोनों वर्ड सिनोनिम है, यानी समानार्थी हैं। क्या है? सिनोनिम यानी समानार्थी, वो दोनों समानार्थी हैं। ठीक है, समानार्थी। अब देखो एक ना लिंग्विस्टिक फिलोसफर थे, उनका नाम था क्वाइन, QUINE, लिंग्विस्टिक फिलोसफर थे क्वाइन। क्वाइन ने एक बात कही थी कि दुनिया में दुनिया में कोई भी 2 वर्ड ना परफेक्टली सिमिलर नहीं हो सकते हैं, या परफेक्टली सिनोनिम्स नहीं हो सकते हैं। देखो, उन्होंने सिनोनिमिटी को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो कहा था परफेक्टली सिनोनिम, और दूसरा कहा था इम्परफेक्ट सिनोनिम, इम्परफेक्ट सिनोनिम। ठीक है, परफेक्ट सिनोनिम और इम्परफेक्ट सिनोनिम। अब उन्होंने परफेक्ट सिनोनिम के बारे में क्या कहा कि जैसे अगर 2 वर्ड हैं, उन दोनों को हम एक सेंटेंस में यूज करें, ठीक है, एक सेंटेंस में यूज करें, और किसी भी सिचुएशन में अगर वो सेंटेंस का मतलब चेंज नहीं होता है, तब हम ये मानेंगे कि वो दोनों वर्ड परफेक्टली सिनोनिम है, यानी परफेक्टली समानार्थी है। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया, तब वो वर्ड परफेक्टली समानार्थी नहीं कहलाएंगे। दैट वुड बी द इम्परफेक्ट सिनोनिम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
ओके, तो देखो उन्होंने एक बात और कही कि दुनिया में ना हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कभी भी परफेक्ट सिनोनिम मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर 2 वर्ड बने हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें अलग जगह पर इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया है। भले ही वो सिमिलर हैं, सिनोनिम्स हैं, लेकिन उनका अलग-अलग जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 अलग-अलग वर्ड हैं, दोनों सिनोनिम हैं और एक ही सिचुएशन में मतलब किसी भी सिचुएशन में वो सेंटेंस को चेंज ना होने दे। ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इम्परफेक्ट सिनोनिम देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? इम्परफेक्ट सिनोनिम। अब जैसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि इंटरव्यूअर ने पूछा कि अच्छा आपको तो पता है कि भई समानार्थी शब्द जो होते हैं, समानार्थी शब्द कभी भी परफेक्टली समानार्थी नहीं होते हैं। तो मैं आपको 2 वर्ड दे रहा हूँ, एक उन्होंने दिया वन और एक दिया जंगल, ठीक है? वन और जंगल। कहा कि इन दोनों वर्डों जो वर्ड हैं, इनका हमें 2 एग्ज़ाम्पल अ, बताओ जिसमें वाक्य में तुम इस्तेमाल कर सको और उनके शाब्दिक अर्थ अलग-अलग हों। जैसे अगर हम देखें वन और जंगल का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट, दोनों समानार्थी हैं। तो अगर हम यूँ कहें कि देखो एक चीज़ क्या हो सकता है कि वन में मोर नाचता है या जंगल में मोर नाचता है। क्या इसमें कोई चेंज है? नहीं, मतलब हमें तो ठीक ही लगेगा भाई कि हाँ, वन में मोर नाचे या जंगल में मोर नाचे। यहाँ पर ये लग रहे हैं कि भाई ये परफेक्टली सिनोनिम है। लेकिन अगर मैं वहीं यूँ कर दूँ कि आपका जो रवैया है या आपका जो व्यवहार वो जंगली किस्म का है। कैसा है? जंगली किस्म का है। क्या मैं जंगली की जगह वनी का इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो अब ये भी एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हम जंगली को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वनी को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंटेंस के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वो सूटेबल नहीं होगा। हम किसी को कहते हुए ये नहीं देखते हैं कि भई आपका रवैया या आपका व्यवहार वनी-वनी किस्म का लग रहा है। हम ये कहते हैं कि कैसे जंगली औरत है, कैसा जंगली आदमी है ना? हाँ, तो अब बताओ यहाँ पर अगर हम जंगल और वन का इस्तेमाल करेंगे तो अर्थ चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या ये जंगल और वन परफेक्टली सिनोनिम है या इम्परफेक्टली सिनोनिम है? इम्परफेक्टली सिनोनिम है। इम्परफेक्टली सिनोनिम है। उसी तरीके से उसी तरीके से ये जो एथिक्स है और मोरालिटी है, ये दोनों समानार्थी हैं, सिनोनिम हैं, लेकिन ये इम्परफेक्टली सिनोनिम्स हैं, ठीक है? इम्परफेक्टली सिनोनिम्स हैं। अलग-अलग सिचुएशंस में हम एथिक्स और मोरालिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं यूँ कहूँ कि चलो देखते हैं, ये जो एथिक्स और मोरालिटी है, इनका रूट क्या होगा? जैसे अगर किसी शब्द के बारे में समझना हो, तो हम उस शब्द के रूट में जाते हैं कि ये निकला कहाँ से है ना? ये निकला कहाँ से है? तो दुनिया में अगर तुम देखोगे, तो तुम्हें मैं थोड़ा-सा मैप ले लेता हूँ। दुनिया में आपको 2 ही जगह से वर्ड निकलते हुए नज़र आते हैं। एक मिलेगा ग्रीक लेटर और एक मिलेगा लैटिन वर्ड। हाँ, तो जैसे ये इमेज दिखाई दे रहा होगा। ग्रीक कहाँ से? तो भैया ग्रीस वाले जो थे, यहाँ से, यहाँ वाले भी बहुत थिंकर थे, तो यहाँ पर उन्होंने नए-नए शब्दों की उत्पत्ति करी। यहाँ से जो निकलता है उसे हम कहते हैं ग्रीक लेटर और ये एरिया आता है इसे हम कहते हैं लैटिन, है ना? लैटिन, तो यहाँ से उत्पत्ति हुई लैटिन शब्द का, ठीक है? लैटिन शब्द का। तो देखो, इसमें इसी तरीके से इसमें जो हमारा एथिक्स है, ठीक है? एथिक्स। एथिक्स का जो ओरिजिन हुआ है
ये हुआ है ग्रीक लेटर से, ग्रीक लेटर। और ग्रीक में जो लेटर था वो था इथिका, इथिका। बाद में जा करके ये बना इथोस, इथिक्स नहीं इथोस, और इथिक्स इथोस से बाद में इथिक्स का निर्माण हुआ था। तो इथिक्स कहाँ से आया है? ग्रीक लेटर इथिका से, ठीक है, ग्रीक लेटर इथिका से। और इस इथिका का मतलब होता था कस्टम या ट्रेडिशन, कस्टम या ट्रेडिशन। यानी उस वक्त अगर तुम्हारा व्यवहार वहां के कस्टम या ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग है, यानी तुम्हारा व्यवहार इथिकल है। अगर तुम्हारा व्यवहार कस्टम या ट्रेडिशन के अपोजिट है, यानी तुम्हारा व्यवहार अनइथिकल है। समझ में आया? उसी तरीके से अगर हम मोरालिटी की बात करें, मोरालिटी, तो मोरालिटी का जन्म होता है लैटिन शब्द, लैटिन, और लैटिन में शब्द था मूर, मोर नहीं मूर, इसको कहते हैं मूर, ठीक है, मूर। और मूर का भी यही मतलब होता था कस्टम और ट्रेडिशन, कस्टम और ट्रेडिशन, ठीक है, कस्टम और ट्रेडिशन। तो देखो, जब कभी भी हम किसी वर्ड के रूट में जाते हैं तो उसे कहते हैं इटीमोलॉजिकल मीनिंग। क्या कहते हैं? इटीमोलॉजिकल मीनिंग, इटीमोलॉजिकल मीनिंग। यानी अगर तुमसे पूछेगा कि भाई अच्छा, इथिक्स और मोरालिटी का इटीमोलॉजिकल मीनिंग क्या है, तो उसका मतलब वो पूछ रहा है कि इन दोनों का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से हुआ, क्या क्या पूछ रहा है वो, इन दोनों का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो अगर हम इटिमोलॉजिकल मीनिंग के बेसिस पर कहें कि इथिक्स और मोरालिटी में क्या कोई फर्क दिखाई देता है? नहीं। इटिमोलॉजिकल बेसिस पर इथिक्स और मोरालिटी दोनों का ही मतलब कस्टम या ट्रेडिशन था, यानी ये सिमिलर है। इथिक्स और मोरालिटी दोनों ही सिमिलर है, किसके बेसिस पर? इटिमोलॉजिकल बेसिस पर, इटिमोलॉजिकल बेसिस पर, ठीक है, इटिमोलॉजिकल बेसिस पर। यानी हम कह सकते हैं कि इथिक्स एंड मोरालिटी आर ऑलमोस्ट सेम ऑन द बेसिस ऑफ इटिमोलॉजिकल मीनिंग, यानी उसके ओरिजिन के आधार पर। सिंपल भाषा में कहे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन इथिक्स एंड मोरालिटी आर ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर ये सेम है तो ये किस हद तक सेम है, ठीक है, और इनमें कितना डिफरेंस है, हम उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी या सिनोनिमिटी एंड डिफरेंस। मैं यहाँ टॉपिक मतलब कि पॉइंट डालता हूँ, एथिक्स एंड मोरालिटी की सिनोनिमिटी, ठीक है, सिनोनिमिटी एंड डिफरेंसेस, डिफरेंसेस। देखो, सिनोनिमिटी मतलब समानता, और डिफरेंसेस मतलब क्या डिफरेंस है उसमें। तो अगर हम इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। जो गोला एक बड़ा बन जा रहा है, इसका मतलब वो बड़ा नहीं है। देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये हमें बताएगा कि यहाँ पर इथिक्स और मोरालिटी, ई फॉर इथिक्स प्लस एम फॉर मोरालिटी, ये सेम है। और बाकी एक हिस्सा, ये मान लो ये इथिक्स का है और ये हिस्सा है मोरालिटी का। ठीक, यहाँ पर कुछ ऐसे पोर्शन है जहाँ पर इथिक्स अलग होगा और मोरालिटी का इस्तेमाल अलग होगा। एथिक्स का इस्तेमाल अलग और मोरालिटी का इस्तेमाल अलग होगा। अब हम समझते हैं कि ये जो सेम वाला पोर्शन है, सेम, जैसे हम ऐसे कौन कौन से प्लेस है या कहाँ कहाँ पर हम इथिक्स और मोरालिटी को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो जैसे अगर मैं कहूं कि स्पीकिंग ट्रूथ, यहां लिखता हूं स्पीकिंग ट्रूथ इज, अब आगे मैं तुम्हें जोड़ने के लिए दो शब्द दे रहा हूं, इज इथिकल
और मोरल। बताओ इसमें से क्या तुम इथिकल लगाओगे या मोरल लगाओगे? या दोनों लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सेंटेंस है तो बढ़िया दिखाई दे रहा है। हम दोनों लगा सकते हैं कि भाई सच बोलना इथिकल है, नैतिक है, मोरल है ना? तो हम ऐसे जगह पर हम दोनों वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि ट्रुथ क्या है? एक हमारी वैल्यूज़ है, एक हमारी वैल्यूज़ है। यानी हमारी जितने भी वैल्यूज़ हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके आगे हम एथिकल और मोरल को लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बीइंग एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहना अपने आप में एक एथिकल है या मोरल है ना? बीइंग अ करेजियस पर्सन इज एथिकल और मोरल। समझ में आ रहा है क्या? किसी इंसान के अंदर डिग्निटी होना, है ना? जैसे इंटीग्रिटी होना, कि व्हाट अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, कहते हैं ना। अभी हम आगे चलेंगे तो समझेंगे कि भाई ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी इन सब में क्या फ़र्क होता है, आगे-आगे देखेंगे हम। बस यहाँ पर समझो कि जितने भी वैल्यूज़ हैं, अगर हम उ उन वैल्यूज़ के आगे इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करें, तो चाहे हम एथिक्स का इस्तेमाल करें या मोरालिटी का इस्तेमाल करें, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसा कौन-सा सिनेरियो है या ऐसा कौन-सा सिचुएशन है, जहाँ पर हम सिर्फ़ एथिक्स को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मोरालिटी को नहीं, और ऐसा कौन-सा सिनेरियो है जहाँ पर हम मोरालिटी का यूज़ कर सकते हैं, एथिक्स को नहीं। ठीक है? देखो, जब कभी भी प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड की बात आएगी, प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड, तो प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड इसको हम कहते हैं फॉर्मल, हाँ, औपचारिक, है ना? जैसे लेटर 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। किसी ऑफिस में तुम्हें भेजना है, तो तुम्हें एक तरीके से भेजना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखना है, तो एक तरीके से लेटर लिखना है। किसी दोस्त को लेटर लिखना है, तो कैसे भी लिख दो। तो जो तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखोगी, तो उसका एक होगा कि भाई ऊपर किसको भेजना है, सब्जेक्ट क्या है, बॉडी क्या है और लास्ट में क्या कंक्लूजन है। दोस्त को भेजना है, मैसेज सीधा ऐसे-ऐसे लिख दिया, भेज दिया। इनफॉर्मल लेटर हो गया, वो दोस्त को भेजा हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा तो वो फॉर्मल लेटर हो गया। तो वैसे ही जब कहीं पर हम प्रोफेशन की बात करते हैं, तो प्रोफेशनल चीज़ों में हम मोरल शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे डॉक्टरी क्या है? एक प्रोफेशन है ना? डॉक्टरी एक प्रोफेशन है। तो तुमने सुना होगा कि डॉक्टर के अपने एक एथिक्स होते हैं, उनके कोड होते हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स सुना है, कोड ऑफ मोरालिटी सुना है? कोड ऑफ एथिक्स, कोड मतलब नियम कानून, है ना? नियम कानून। तो डॉक्टरी में भी उनका अपना एक कोड होता है, एक एथिक्स होता है, कि जैसे जैसे कि उनका डॉक्टर का एथिक्स क्या है कि तुम्हारे पास कोई भी पेशेंट आएगा, तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम उसकी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करोगे, उसका ट्रीटमेंट करोगे। ये डॉक्टर का कोड ऑफ एथिक्स है कि नहीं? उसी तरीके से एक जज होगा, तो जज का अपना कोड ऑफ एथिक्स होगा, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन में अपना कोड ऑफ एथिक्स होगा। तो जितने भी प्रोफेशंस में हम क्या यूज़ करते हैं? एथिक्स का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर हम मोरालिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जब कभी भी हम पर्सनल लाइफ़ की बात करते हैं, पर्सनल लाइफ़, तो पर्सनल लाइफ़ में हम एथिक्स का इस्तेमाल ना करके मोरालिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? मोरालिटी। जैसे कोई तुम्हारा दोस्त है, तो तुमने कहा कि भई कोई गरीब व्यक्ति तुम्हारे सामने से गया और उसने उसको लात मार दी। तुम ये ना कहोगे कि ये क्या एथिक्स है? तुम कहो तुम्हारे अंदर कोई मोरालिटी नाम की चीज़ है कि नहीं है? है ना? है ना? मोरालिटी है कि नहीं है? मोरालिटी औपचारिकता है कि नहीं है तुम्हारे अंदर भाई? नैतिकता है कि नहीं है? तो वहाँ पर हम मोरालिटी का इस्तेमाल करते हैं, हम एथिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरीके से जब एथिक्स को वापस से थोड़ा-सा देखेंगे, जैसे एजुकेशन हो गया। एजुकेशन में उनका अपना कोड ऑफ एथिक्स होता है, एजुकेशन कोड ऑफ एथिक्स, है कि नहीं? हाँ। तो कहाँ पर हम मोरालिटी इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर एथिक्स का इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ समझ में आई? फैमिली के अगर फैमिली है, फैमिली में हमें कुछ कहना है, कुछ बात करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? मोरालिटी या एथिक्स?
मोरालिटी। और वहीं अगर कोई प्रोफेशन है, पुलिस है, आर्मी है, नेवी है, वहां पर क्या होगा? उनका कोड ऑफ एथिक्स होगा या कोड ऑफ मोरालिटी होगी? कोड ऑफ एथिक्स होगा। कोड ऑफ एथिक्स होगा। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो पहले हम समझते हैं कि हमने अभी क्या-क्या देखा है। ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा-सा कंफ्यूजिंग टाइप में है। पहले तो हमने समझा एथिक्स एंड मोरालिटी। क्या ये दोनों सेम है? तो सेम है तो किस बेसिस पर सेम है? तो हमने इसका देखा इटिमोलॉजिकल बेसिस, इटिमोलॉजिकल मीनिंग। ठीक है? यानी कि जब हम इनके रूट में गए तो हमें पता चला ये भाई सेम है, ये सेम है। फिर ये सेम तो है, लेकिन जो क्वाइन ने कहा था कि अगर 2 वर्ड हैं, तो 2 वर्ड का पर्पस होता है कि उन्हें अलग-अलग जगह पर इस्तेमाल करना है। तो फिर हमने इसको देखा कि अच्छा इसमें सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस क्या है, कि कहाँ पर एथिक्स और मोरालिटी सेम होगी और कहाँ पर एथिक्स का इस्तेमाल होगा सिर्फ और कहाँ पर सिर्फ मोरालिटी का इस्तेमाल होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर जैसे हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं, जब हम उनका यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एथिक्स और मोरालिटी दोनों वर्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब प्रोफेशन की बात आएगी, प्रोफेशन में हम एथिक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ना कि मोरालिटी का। और फैमिली में हम मोरालिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एथिक्स का। ठीक है? ना कि एथिक्स का। अब हम ये समझते हैं, अच्छा ऐसी कौन-सी सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पर अगर हम एथिक्स का यूज़ करें, तो मोरालिटी को हमें छोड़ना पड़ेगा और मोरालिटी का यूज़ करें, तो एथिक्स को हमें छोड़ना पड़ेगा। है ना? तो जब 2 चीज़ें एक-दूसरे के विरोधाभास हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि तुम इसे चूज़ करोगी या इसे चूज़ करोगी। अगर इसे चूज़ किया तो ये बुरा मान जाएगा, इसे चूज़ किया तो ये बुरा मान जाएगा, तो दोनों एक-दूसरे के अपोजिट हो गए, है कि नहीं? तो अपोजिट को हम कहते हैं कॉन्ट्रेरी, इसको हम कहते हैं एथिक्स एंड मोरालिटी कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब अपोजिशन, अपोजिशन। ठीक है? अपोजिशन। देखो, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास चूज़ करने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए, है ना? और जब चूज़ करने के लिए 2 चीज़ें होंगी, तो हमें दुविधा उत्पन्न होगी। दुविधा को हम कहते हैं डायलेमा, है ना? दुविधा को हम क्या कहते हैं? डायलेमा। डायलेमा का सिंपल मीनिंग क्या है? कि इफ यू हैव 2 थिंग्स टू चूज़ बट यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू। है? तुम्हारे पास चूज़ करने के लिए 2 चीज़ें हैं, बट तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि भाई क्या चूज़ करना है। उसे हम कहते हैं दुविधा। अब ये दुविधा एथिकल भी हो सकती है, एथिकल भी हो सकती है, मोरल भी हो सकती है, या यूँ कहें एथिकल और मोरल दोनों हो सकती है कि नहीं? एथिकल और मोरल दोनों हो सकती है। तो अगर हम एथिकल डायलेमा की बात करें कि जैसे कहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि हमारा एथिक्स ही होगा, मतलब कि 2 चीज़ें हैं, तो दोनों एथिक्स से ही रिलेटेड हैं, वहाँ पर मोरालिटी का कोई चांस नहीं है, ठीक है? अब जैसे हम कहते हैं कि भाई एथिक्स का इस्तेमाल तो हम कहाँ करते हैं, एथिकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशन में, ठीक है? प्रोफेशन में। अब मान लो कि जैसे तुम कोई वकील हो, एडवोकेट एडवोकेट हो और सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक प्रोफेशन है, जज है, वहाँ पर जज काम करते हैं, अपना वर्डिक्ट देते हैं। वहाँ पर हम उनके कुछ न कुछ कोड ऑफ एथिक्स होंगे, उसके हिसाब से उन्होंने वर्डिक्ट दिया। और वहीं पर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी कुछ कोड ऑफ एथिक्स हैं।
अब तुम ये देख रहे हो कि एज ए एडवोकेट कि तुम किसके हिसाब से चलोगे, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से चलोगे या जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखी है, कोई आर्टिकल दिया हुआ है उसके हिसाब से चलोगे। तुम अगर सुप्रीम कोर्ट की बात, है ना, तुम सुप्रीम कोर्ट की बात मानो तो भी सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली फॉलो किसको करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को। या कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भाई वो सब लोग उसको फॉलो ही करते हैं। तो जब तुम्हारे पास दोनों सेम हो, मतलब कि इसको हम कहते हैं इथिकल वर्सेस इथिकल डायलेमा, इथिकल वर्सेस इथिकल डायलेमा, तब यहाँ पर तो हमें कॉन्ट्रेरी देखने को मिलता ही नहीं है कि कौन बुरा मानेगा। कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी कहेगा भाई मैं बुरा मान गया, या सुप्रीम कोर्ट थोड़ी कहेगा मैं बुरा मान गया, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों इस्तेमाल किया। यहाँ पर कुछ नहीं होता है। उसी तरीके से जब हम मोरल डायलेमा की बात करते हैं, मोरल डायलेमा, अब हमको पता है कि मोरल वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो अपनी पर्सनल जिंदगी में यूज करते हैं, जैसे फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, वहां पे। तो अब यहाँ पर जैसे मान लो कि तुमको चूज करने के लिए कह दिया जाए, आइदर यू विल चूज योर पेरेंट्स और द लविंग वन, जैसे जीएफ या बीएफ। अब यहाँ पर तुम्हें चूज करना है, तो यहाँ पर अब तुम्हारी मोरालिटी की बात आएगी। यहाँ पर कोई कहेगा कि कैसा इथिक्स नाम की चीज नहीं है, वहां कहेंगे ना भाई कुछ मोरालिटी है तुम्हारे अंदर, तुम्हें किसको चूज करना है, पेरेंट्स को चूज करना है या लविंग वन को चूज करना है ना। तो अब यहाँ पर भी देखो, ये भी क्या है, पेरेंट्स के लिए कुछ मोरालिटी होगी, यहाँ लविंग वन के लिए भी कुछ मोरालिटी होगी। तो मोरालिटी वर्सेस मोरालिटी डायलेमा यहाँ क्रिएट होता है, मोरालिटी वर्सेस मोरालिटी डायलेमा यहाँ क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ तो हाँ हाँ बोलते रहो उसमें, ठीक है। तो देखो, अब जब मोरालिटी वर्सेस मोरालिटी भी हो तो भी हमें कॉन्ट्रेरी कुछ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, कॉन्ट्रेरी कुछ देखने को नहीं मिलता है। कॉन्ट्रेरी हमें देखने को तब मिलता है जब इथिकल वर्सेस मोरालिटी डिलेमा आ जाए, इथिकल वर्सेस मोरालिटी डिलेमा। जैसे तुम हो एक डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन डॉक्टर में होता है कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स। अभी मैंने बात बताया कि भाई डॉक्टर का कोड ऑफ इथिक्स क्या है, कि तुम्हारे पास कोई भी मरीज आता है, तुम्हें उसके जान बचाने की कोशिश करनी है। अब मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं कि तुम्हारे पास आता है एक आतंकवादी जिसने अभी अभी 4-5 लोगों को मार दिया है, लेकिन उसी मारधाड़ में उसके हाथ में चोट लग गई है। अब वो आया तुम्हारे पास, अब बताओ तुम किसका सहारा लोगी या किसका इस्तेमाल करोगी, क्या कोड ऑफ एथिक्स का सहारा लोगी, कोड ऑफ एथिक्स का इस्तेमाल करोगी, या मोरालिटी को देखोगी। क्योंकि यहाँ पर देखो, मैं दोनों चीज देख रहा हूं कि अगर अकॉर्डिंग कोड ऑफ एथिक्स, अगर हम कोड ऑफ एथिक्स का सहारा लेंगे तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट कर देंगे तो जाकर के 4 लोगों को और मारेगा, हमारी मोरालिटी खत्म हो जाएगी वहीं पे। और अगर हम मोरालिटी का सहारा लेते हैं कि 4 लोगों को जो मारेगा उसको हमें बचाना है, हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, यहीं पर मर जाने दो, तो मैं अपने कोड ऑफ एथिक्स के साथ नाइंसाफी कर रही हूँ। ऐसे सिचुएशन में हमें एथिक्स और मोरालिटी में कॉन्ट्रेरीपन यानी अपोजिशन देखने को मिलता है। यहाँ पर हम एक को चूज करते हैं तो दूसरा बुरा मान जाएगा, और दूसरे को चूज करेंगे तो पहला बुरा मान जाएगा, मतलब वहां पर अपोजिशन आ जाएगा। इसको समझ में आ रहा है। तो हमें एथिक्स और मोरालिटी में कॉन्ट्रेरी कहां पर देखने को मिलता है, जब हमारे पास इथिकल वर्सेस मोरल डिलेमा हो, ठीक है, इथिकल वर्सेस मोरल डिलेमा यानी दुविधा हो, तब वहां पर हमें ये दिखाई देता है कि भाई एथिक्स और मोरालिटी एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, सिचुएशन दे रहा हूँ, वहां पर बताना कि जैसे मान लो तुम ये तुम कहीं अपने 2 दोस्त के साथ गए हो, एक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और एक बहुत लविंग फ्रेंड है। वहां पर हमने देखा कि तुम्हें पीनी है कोई बेवरेज, बेवरेज यानी
पेय पदार्थ, पेयजल, पेयजल। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि एक पी रहा है चाय, एक पी रहा है कॉफ़ी। दोनों ने ऑफ़र किया, एक ने किया ऑफ़र चाय, एक ने किया ऑफ़र कॉफ़ी। अब यहाँ पर बताओ कि तुम्हारे सामने कौन से टाइप की डिलेमा उत्पन्न होती है? एथिकल, मोरल या इनमें से कोई भी नहीं? इनमें से कोई भी नहीं। ये दुविधा है, लेकिन को ना तो एथिकल है, ना तो मोरल है ना? हाँ, दुविधा तो है ये कि भाई अगर चाय पी लिया तो ये नाराज़ हो जाएगा, कॉफ़ी पी लिया तो ये नाराज़ हो जाएगा। दुविधा है कि हमें क्या पीना है। इससे तब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पेप्सी पी लेना चाहिए। बैलेंस है ना? कि भाई एक एक ब्यूरोक्रेट्स की ज़िम्मेदारी क्या है? वो चीज़ों को बैलेंस लेके चले। ना उस पार्टी को नाराज़ करो, ना इस पार्टी को नाराज़ करो। तो तीसरा रास्ता निकाल लो। हमें ना चाय पीनी है, ना कॉफ़ी पीनी है, हम पेप्सी पिएँगे। ठीक है? ओके। अब एक और सिचुएशन दे रहा हूँ। ठीक है? तुम नर्स हो, नर्स नहीं, ये काउंटर पे बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? रिसेप्शनिस्ट। ठीक है? रिसेप्शनिस्ट हो। मैं आर से करता हूँ रिसेप्शनिस्ट। ठीक है? रिसेप्शनिस्ट हो। अब तुम्हारे यहाँ एक माता-पिता आते हैं, वो अपने बच्चे के इलाज के लिए उनके बच्चों को कोई डिज़ीज़ है, जैसे ये मान लो ये हॉस्पिटल, कौन-सा हॉस्पिटल? कुछ हॉस्पिटल का नाम बोलो, नाम रख देता हूँ। राधा हॉस्पिटल कोई नाम है, ठीक है? ये कोई हॉस्पिटल का नाम है। अब मान लो यहाँ पर तुम रिसेप्शनिस्ट बैठे हुई हो और एक फैमिली आते हैं, माता-पिता आते हैं, उनके बच्चों को कोई डिज़ीज़ हो गया है। उस डिज़ीज़ में 30 लाख का खर्चा तुम्हारे हॉस्पिटल ने बताया कि तुमने बताया कि देखिए माताजी यहाँ पर सारी सुविधा अवेलेबल है इस हॉस्पिटल में, 30 लाख का खर्चा जाएगा। उन्होंने उन्होंने क्या किया कि अपने सारे घर, प्रॉपर्टी वगैरह बेच दी है, सब कुछ बेच दिया है और पैसा अरेंज किया है और यहाँ पर आकर के तुमसे पूछ रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आ रहे थे तो इनको किसी ने बताया कि आप राधा हॉस्पिटल में ना जाकर के एक हॉस्पिटल है रॉबिन, वहाँ पर चले जाइए। वहाँ पर आपका यही ट्रीटमेंट जो यहाँ पर 30 लाख बता रहे हैं, यहाँ पर आपको 10 लाख में ही आपका काम हो जाएगा। सेम फैसिलिटी मिलेगी, सेम सुविधा मिलेगी, आपको राधा वाले में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि राधा का नाम बहुत ज़्यादा है और रॉबिन का नाम ज़्यादा नहीं है, वो जब आते हैं और तुम्हारे पास और तुमसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ बेटी, तुम तो मेरी ही बेटी की उम्र की हो, हम हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है, हमने 30 लाख रुपया ऐसे कैसे इकट्ठा किए हैं क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बेटे की जान है। तो क्या हम यहाँ पर 30 लाख रुपया दे करके यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाएँ या हम 10 लाख दे करके रॉबिन हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट करवाएँ? तुम्हारा क्या सजेशन है? अब वहाँ पर तुम काउंटर पे बैठी हो तो तुम्हारे लिए तो क्योंकि वो तुम्हारा प्रोफ़ेशन है और प्रोफ़ेशन में चलता है कोड ऑफ एथिक्स। वहाँ पर ये सिखाया गया है, कोई भी आए, तुम्हें कन्वर्ट करना है किसी भी तरीके से, वो हमारे ही हॉस्पिटल में इलाज करवाए, तो तुम्हें अपने हॉस्पिटल की अच्छाई बतानी है। आप उसमें कोई बुराई हालाँकि उस हॉस्पिटल की कोई बुराई नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बट वहाँ के जो चार्जेस हैं, फ़ी है, वो सब ज़्यादा है, वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो और तुम ये भी जानती हो कि रॉबिन जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी सारी फैसिलिटी अच्छी है, बस वहाँ के डॉक्टर कम चार्ज ले रहे हैं, इसकी वजह से वहाँ 10 लाख में ही काम हो जा रहा है। तो अब बताओ, ऐसी सिचुएशन में तुम किसका साथ दोगी? अपने एथिक्स का या अपनी मोरालिटी का? मैं ओके, तो ऐसी सिचुएशन में भाई आप 10 लाख के साथ जाओगे या 30 लाख के साथ? देखो, अगर 30 लाख करते हो तो तुम्हारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आ जाएगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसका बेटा तो बच जाएगा लेकिन इनका घर वगैरह चला जाएगा। लेकिन अगर आप 10 लाख कह के उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में भेजते हो, तो ये बात पता चलने पर जो तुम्हारे हॉस्पिटल के डीन हैं तुम्हें निकाल सकते हैं, तुम्हारी नौकरी जा सकती है। तो यहाँ पर चूज़ तुम्हें करना है कि तुम क्या सैक्रिफाइस करना है तुम्हें। ये अपनी नौकरी सैक्रिफाइस करना है या फिर इनकी घर को बचाना है, ऐसे-ऐसे सिचुएशंस आते हैं। अब यहाँ पर तुम जो भी चूज़ करोगे तुम्हारा कोई न कोई एक चीज़ जाएगा। अगर तुम
एथिक्स को चूज करोगे तो तुम्हारी मोरालिटी चली जाएगी, और मोरालिटी को चूज करोगे तुम्हारा कोड ऑफ एथिक्स चला जाएगा। समझा ना? अब हम ये समझते हैं कि एथिक्स और मोरालिटी में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, हालांकि जो अभी मैंने समझाया सेम वही है, बट फिर भी एक देख लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। इसके लिए भी वही डायग्राम बनेगा, जैसे ये वेन डायग्राम है। यहाँ पर एथिक्स और मोरालिटी है जो सेम है। कुछ सिचुएशन है जहाँ पर एथिक्स अलग हो जाएगा, और कुछ सिचुएशन है जहाँ पर मोरालिटी अलग रहेगा, मोरालिटी अलग रहेगा। ठीक है, वही चीज इसमें भी अगर रिलेशनशिप में पूछे तो क्या करना है, तो भैया एथिक्स का इस्तेमाल हम करते हैं वही प्रोफेशनल लाइफ में, मोरालिटी का इस्तेमाल हम करते हैं पर्सनल लाइफ। ठीक है, पर्सनल लाइफ में। अब ये सेम कहाँ पर है कि जैसे एथिक्स और मोरालिटी में सेम वही, मैं डॉक्टर वाला एग्जांपल लेता हूँ कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे यहाँ एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आई है अपने पति को लेकर के। ठीक है, बुढ़िया को क्या कहते हैं, ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी आई है अपने हस्बैंड को लेकर के, हस्बैंड। अब ओल्ड लेडी के पास पैसा बहुत बहुत कम ही है, जो भी है थोड़ा बहुत लेकर के आई है, और उसके हस्बैंड का हैंड फ्रैक्चर हो गया है। हैंड फ्रैक्चर हो गया है, तो वो इस उम्मीद से आई है कि भाई डॉक्टर साहब हमारा कुछ तो कुछ इलाज कर दो, क्योंकि ये हस्बैंड जो है वही इसके इकोनॉमी का एक जरिया है, कमाने का एक जरिया है। अगर हस्बैंड का पैर या हाथ जो फ्रैक्चर हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, तो 2-4 दिन के बाद इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और ये भूखे मर सकते हैं। तो इसीलिए एज अ डॉक्टर होने के नाते पहला तुम्हारा एथिक्स क्या कहता है, एथिक्स कहता है कि मुझे कोई भी हमारा जो पेशेंट आएगा उसका हमें ट्रीटमेंट करना है, तो तुम उसका ट्रीटमेंट करोगे। लेकिन मोरालिटी क्या कहती है कि मान लो प्लास्टर करने का जो फीस है वो 1,000 रुपए है, तो इनकी कंडीशन को देखते हुए तुम कम अपने फीस को ले लो, जिससे तुम्हारी मोरालिटी भी एग्जिस्ट कर जाए, तो तुम्हें संतोष भी मिल जाएगा कि चलो मैंने किसी गरीब की हेल्प करी और अपना ड्यूटी भी निभा दिया। तो यहाँ पर तुम्हारा एथिक्स और मोरालिटी दोनों सिमिलर हो जाएंगे। समझा? तो आई होप कि ये एथिक्स और मोरालिटी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे ये सारे के सारे समझ में आ गए हैं। कहीं पर कोई दिक्कत? ये पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एथिक्स एंड मोरालिटी। तो जब एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस पूछे तो तुम्हें ये सारे टॉपिक्स थोड़े थोड़े बताने पड़ेंगे। हालांकि ये सब क्वाइन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है कि उसने किसने क्या कहा, बट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दिस एथिक्स एंड मोरालिटी, कि इटिमोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या है, फिर सिनोनिमिटी क्या होती है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, या फिर रिलेशनशिप क्या होता है। अगर ये करके लिख देते हो तो बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। डायग्राम वगैरह ये वाला बना देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट जो आता है वो कहते हैं कि इज लॉ एंड एथिक्स आर सेम और डिफरेंस। मतलब कि लॉ जो होते हैं कानून, और जो एथिक्स होता है वो दोनों सेम है या अलग है, हम उसके बारे में समझेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।